कभी बहुत पुराने जमाने में एक ऐसा शहर था जहां एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो लोगों को बुतों की इबादत पर मजबूर करता और जो अल्लाह की वहदानियत की बात करता उसे कैद या कत्ल करवा देता। शहर के महल में चंद नौजवान ऐसे थे जिनके दिल सच्चाई की रोशनी से रोशन हो चुके थे। उन्होंने अपने रब को पहचान लिया था और दिल ही दिल में ईमान को सीने से लगा लिया था, मगर दिल की रोशनी को छुपाना मुश्किल हो गया। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो झूठे खुदाओं को नहीं मानेंगे और हक की राह पर चलेंगे, चाहे जान ही क्यों न जाए। उन्होंने शहर छोड़ा, पहाड़ों की तरफ रवाना हुए और एक वीरान पहाड़ के दामन में एक खामोश गार में जाकर छुप गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनके सफर का साथी था। वो उन नौजवानों का मुहाफिज बनकर गार के दहाने पर बैठ गया। वो बोलता नहीं था, मगर उसकी खामोशी में वफादारी चीख रही थी। उसकी आंखें चौकस थीं, जैसे कह रही हूँ, फिक्र न करो, जब तक मैं हूँ तुम महफूज हो। गार में वो सब सो गए और वक्त थम गया। नींद ऐसी थी जैसे जमाना रख गया हो। कोई शोर न था, कोई खतरा। अल्लाह ने उनके जिस्मों को सलामत रखा, उनकी रूहों को आराम दिया और गार को उनके लिए जाए अमन बना दिया। बाहर सूरज निकलता, मगर रोशनी इस अंदाज से पड़ती कि उनके जिस्म झुलसने न पाएं। पहाड़, हवा, वक्त सब उनके खामोश मुहाफिज बन चुके थे। सदियां गुजरी, बादशाह मर गया, सल्तनतें बदल गईं और दुनिया वो न रही जो उन्होंने छोड़ी थी। फिर एक दिन वो सब नींद से जागे। उन्हें लगा वो कुछ देर सोए थे। एक नौजवान को पैसे देकर बाजार भेजा गया ताकि खाने का सामान लाए। जब वो बाजार पहुंचा तो दुनिया बदली हुई थी। लोग उसके पुराने सक्के देखकर हैरत में पड़ गए। जल्द ही हकीकत सब पर आश्कार हुई कि ये नौजवान जमाने के पर्दे से निकलकर दोबारा लौटे हैं। लोग उनके इर्द गिर्द जमा हुए और सबको पता चला कि अल्लाह ने उन पर अपना खास करम फरमाया था। ये नौजवान अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी थे।